हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग 11th में जो है एनसीईआरटी बेस पे मैथ पढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने लगभग 3.1 एक्सरसाइज का कई क्वेश्चन इसमें हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। तो देखिए आपका 2-3 लेक्चर हो गया था इस पे। देखिए आपका जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें लगभग बेसिक कॉन्सेप्ट था, और जो सेकंड लेक्चर था उसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी। तो सेकंड लेक्चर में समथिंग फर्स्ट और सेकंड के क्वेश्चन हुए थे, और थर्ड लेक्चर में आपका थर्ड, फोर्थ और 5। तो इस प्रकार से आज आप लोग का क्वेश्चन पे बाकी है आपका 6 और 7। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका 6 और 7 से। तो आप लोग बढ़िया से पढ़िए, तो गौर कीजिएगा, वही हौसले और वही जोश से आइएगा पढ़ने। तो आपको जो है, और हाँ, पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, जिससे आपको आगे क्वेश्चन समझने में बहुत ही आसानी हो। तो आपका जो 6 क्वेश्चन है उसमें क्या क्या रहा है आपका। देखिए हम लोग पहले जो इस प्रकार के थ्योरेटिकल अर्थात इबारती टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इस प्रकार के थ्योरी टाइप के क्वेश्चन, तो उसमें हम लोग पॉइंट टू पॉइंट पढ़ के उसके एक एक शब्द को समझते हैं क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए इसमें दिया गया है, यदि दो वृत्तों की समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री तथा 75 के कोण बनाते हैं तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन बहुत आपका आसान है, हमें केवल उसकी जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो क्वेश्चन का पॉइंट ऑफ व्यू है, या जो क्वेश्चन की जो एक एक वर्ड में जो उसका छिपा हुआ है शब्द में, उसको ध्यान देके चलना है। दो वृत्त, पहले हम दो वृत्त देखते हैं। आपका एक जो है 60 डिग्री का है, 75 डिग्री का। तो हम लोग दो वृत्त आपका खींचते हैं। मान लीजिए एक वृत्त आपका ये है, और थोड़ा सा ये एक सर्कल आपका थोड़ा सा बड़ा हो गया, क्योंकि आपका जो डिग्री कोण दिया गया है वो थोड़ा सा अधिक दिया गया है। इसमें 60 है और इसका 75। और देखिए उनकी त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है। कह क्या रहा है, दो वृत्तों के समान लंबाई चाप वाले, अर्थात ये इसका जो चाप लंबाई चाप है, जैसे मान लीजिए इसका इतना है, इतना, इसका भी इतना है, क्योंकि समान लंबाई वाले चाप पूछ रहा है, कह रहा है क्वेश्चन पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब देखिए जो आपका 7 डिग्री कोण दिखा रहा है, जैसे मान लीजिए आपकी ये ओरिजिन होती है, अर्थात जिसको सेंटर बोलते हैं, मध्य, ठीक है, केंद्र इसको। तो यहाँ देखिए जो ये ओरिजिन होती है, अर्थात जो सेंटर होता है, यहाँ पे आपको त्रिज्या जो है, अर्थात जो एल है आपकी, लेंथ ऑफ आर्क इसको बोलते हैं। ठीक है, और जो आपकी रेडियस बनेगी उसको हम इससे मिला देते हैं, मैच करा देते हैं, ये आपकी रेडियस हो जाएगी। और जो डिग्री दिया गया है, डिग्री कोण जो थीटा की वैल्यू दी गई है 60 डिग्री और 75 डिग्री। तो देखिए आपका ये पहला वाला है कि आपका 60 डिग्री हो गया, और ये सेकंड वाला है तो 75 डिग्री। देखिए इसको इसीलिए हमने दो सर्कल बनाए क्वेश्चन अनुसार, और दो सर्कल में हम लोगों ने एक छोटा एक बड़ा, और जिस प्रकार से उसने दिया गया एक 60 डिग्री का, एक 75 डिग्री, तो हमने दो वृत्त बना लिए आपके। ठीक है, इस प्रकार के आपके दो सर्कल बन गए हैं क्वेश्चन अनुसार, और हमने थीटा कोण भी दर्शा दिया है। हमें ज्ञात करना है आपको त्रिज्या का अनुपात, अर्थात ये इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या, जो इसकी त्रिज्या आएगी और इसकी त्रिज्या आएगी, उसका हमें रेशियो ज्ञात करना है, अर्थात इष्टु ज्ञात करना है, अर्थात अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोगों ने जो मेन उसका क्वेश्चन का जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू था उसको हमने आपके व्हाइट बोर्ड पे पॉइंट आउट कर लिया है। तो देखिए आप क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है। देखिए एक हम लोगों ने इसका एक फार्मूला है जो इसको सब्सटेंड करता है इस चीज को, थीटा इक्वल टू एल बाई आर। ठीक है, थीटा इक्वल टू एल बाई आर। और देखिए मैं पहले बता दूं आपको कि मैंने पहले वाले या सेकंड वाले लेक्चर में ये बताया था आपको कि जो यहाँ पे थीटा आपका सब्सटेंड करता है यहाँ पे सेंटर पे, तो ये ऑलवेज इन रेडियन, अर्थात थीटा इक्वल टू ऑलवेज इन रेडियन। ठीक है, आपका यहाँ पे जो थीटा होता है हमेशा से ही वो रेडियन में होता है, जबकि क्वेश्चन अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका जो थीटा कोण दिया गया है, अर्थात यहाँ पे 60 डिग्री और यहाँ पे 75 डिग्री, अर्थात यहाँ पे आपका डिग्री में दिया गया है, जबकि आपका यहाँ पे जो थीटा होता है वो हमेशा से रेडियन में होता है। तो क्या करेंगे हम, डायरेक्ट फार्मूला में ये वैल्यू पुटअप ना करके इसको पहले रेडियन में चेंज करते हैं। रेडियन में चेंज करने के बाद देन इसके बाद हम लोग उसकी जो वैल्यू आएगी थीटा की वो यहाँ पे रख देंगे, और आपका जो है त्रिज्या निकाल लेंगे। अच्छा, पहले त्रिज्या निकालेंगे, इसके बाद त्रिज्या का अनुपात निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं। देखिए हम पहले निकाल लेते हैं आपका थीटा 1 और थीटा 2। थीटा 1 आपका निकलेगा रेडियन में, थीटा 2 भी आपका रेडियन में निकलेगा। ठीक है, तो देखिए थीटा 1 इक्वल टू होता है एल बाई, जो हम इसको देखिए थीटा पहले वाले थीटा 1 की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि 60 डिग्री दिया गया है। और जब मैंने बताया था कि जो डिग्री माप में आपका दिया होता है उसको रेडियन में बदलने के लिए आपको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे मान लीजिए आपका थीटा 1 है 60 डिग्री, अब इसको हमें रेडियन में चेंज करना है, तो रेडियन में चेंज करने के लिए हमें पाई डिवाइडेड बाई 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए
6 3 जा 180, तो 3 बार जाएगा आपका, तो θ1 इक्वल टू आपका π/3 हो जाएगा। इस प्रकार आपका ये आ गया। अब देखिए θ2 निकाल लेते हैं, तो θ2 जो आपका दिया गया है, θ2 आपका दिया गया है 75 डिग्री, तो 75 डिग्री अर्थात ये डिग्री माप में है 75, तो इसको रेडियन में चेंज करना है। रेडियन में चेंज करने के लिए हमें पाई डिवाइडेड बाई 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, तो π/180। अब देखिए इसको काट लीजिए आप, जिससे भी कटे। मान लीजिए आपका 5 से जा रहा है, 5 1 जा 5, शेष बचा आपका, रिमेनिंग बचा 2 अर्थात 25, तो 5 5 जा 25। अब देखिए 5 3 जा 15, बचा 3 आपका अर्थात 30 हो गया, तो 5 6 जा 30, अर्थात टोटली अगर देखें तो 5 15 जा 75 और 5 36 जा 180। इस प्रकार से आपका θ2 इक्वल टू बचा आपका 15 पाई डिवाइडेड बाई 36। ये वैल्यू आप यहाँ पे पुटअप कर लीजिए, क्योंकि हमें आगे वैल्यू इसकी चाहिए। तो θ1 इक्वल टू π/3, θ2 इक्वल टू 15 पाई डिवाइड बाई 36। अब देखिए हमें जब θ1 की और θ की वैल्यू जो है रेडियन में मालूम हो गई है, रेडियन में, अब देखिए रेडियन में जब हमें वैल्यू इसकी मालूम हो गई तो हम सीधे फार्मूला पे रख देते हैं, क्योंकि हमें जो है त्रिज्याओं का अर्थात रेडियस का जो रेशियो निकालना है, उसके लिए हमें इसको θ की वैल्यू जो है इसको रेडियन में चेंज करना बहुत ही आवश्यक था, क्योंकि बिना रेडियन में चेंज किए हम क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकते, अर्थात पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। आपका मैंने बताया था कि जो आपका इस फार्मूला होता है θ इक्वल टू L/R, ठीक है। तो मान लीजिए θ1 आपको निकालना है, तो आपको त्रिज्या 2 निकालनी थी ना, तो मान लीजिए इसको θ1 कर देते हैं और इसको R1 कर देते हैं, ठीक है। और जो आपका लेंथ ऑफ आर्क है वो तो ऐसे ही रखा रहेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पुटअप नहीं है, क्वेश्चन में वैल्यू तो इसकी दी नहीं गई लेंथ ऑफ आर्क की। अब देखिए क्या करते हैं, वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में, इस फार्मूले में हम जो है जो हमने वैल्यू निकाली है वो रख देते हैं। θ1 इक्वल टू क्या आ गया आपका, θ1 इक्वल टू π/3, ठीक है, ये हमारा है, ये π/3 हो जाएगा, इज इक्वल टू L/R1 है। R1 तो त्रिज्या आपकी जो यहाँ पे दी नहीं गई, तो आप इसको रखा रहने दीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, ठीक है। यहाँ पे इसको जो है मल्टीप्लाई कर लीजिए, जिससे आपका सरल हो जाए। तो R1 पाई हो गया यहाँ पे, और जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R1 पाई इक्वल टू 3L हो जाएगा। और देखिए हम जो है इसको जो है R1 के पक्ष में ले लेते हैं, R1 के पदों में ले लेते हैं, जैसे हमें इसका जो है रेडियस का रेशियो निकालने में बहुत ही आसानी हो। तो 3L डिवाइडेड बाई पाई, तो हमें R1 इक्वल टू ये आ गया। अब देखिए θ2 इक्वल टू निकाल लेते हैं, L/R2, ठीक है। अब θ2 जो हमारी वैल्यू आई थी, हमने जो रेडियन में इसकी मान निकाला था, तो वो 15 पाई डिवाइडेड बाई 36 रेडियन में था, इज इक्वल टू L/R2। अब देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, R2 15 पाई इज इक्वल टू L 36L, ठीक है। अब देखिए क्योंकि हमें इसका क्या निकालना है, रेडियस में रेशियो निकालना है, तो हमें इसको केवल रेडियस पर रख देते हैं और इधर इसको भेज देते हैं इधर दूसरे पक्ष में, तो 36L डिवाइड बाई 15 पाई नीचे आ जाएगा। R2 आपकी ये वैल्यू आ गई। अब देखिए R1 और R2 आपकी वैल्यू मालूम हो चुकी है, अर्थात पहला रेडियस और सेकंड रेडियस, दो त्रिज्याएं आपको मालूम हो चुकी हैं क्वेश्चन अनुसार। हमने क्वेश्चन अनुसार सॉल्व कर लिया जिस प्रकार आपको क्वेश्चन में दिया गया था वैल्यूज। अब देखिए अब हम इसको जो है अनुपात में निकाल लेते हैं। जब हमें अनुपात में निकालना होता है, कोई दो वैल्यूज दी होती हैं, तो हम उसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे मान लीजिए R1 दिया गया और R2 दिया गया, तो R1 डिवाइडेड बाई R2, R1 डिवाइडेड बाई R2, ठीक है। अब देखिए R1 बाई R2 इज इक्वल टू R1 की वैल्यू 3L डिवाइडेड बाई पाई, R2 की वैल्यू 36L डिवाइड बाई 15 पाई, ये वैल्यूज आपकी रख दी हमने। तो यहाँ पे इसको आप इरेज कर दीजिए। अब देखिए क्या बचता है आपका, तो मैंने बताया था आपको एक चीज़ कि जब आपका इस प्रकार से कोई भिन्न दी होती है, जैसे मान लीजिए x डिवाइडेड बाई वाई और m/n, तो अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, x का n से मल्टीप्लाई और y का m से, तो इस प्रकार होता है कि इस प्रकार से इसका और इसका हो जाएगा। अब देखिए जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो 3L इंटू 15 पाई हो जाएगा डिवाइडेड बाई पाई इंटू 36L, ये हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको कैसे हुआ।
हमने क्या किया, R1 और R2 की वैल्यू जो है डिवाइड कर दी एक दूसरे से, और डिवाइड करके हमने कुछ वैल्यू रख दी यहाँ पे। वैल्यू रखने के बाद हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया जिससे इसकी मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। इस प्रकार से इसका मल्टीप्लाई होता है तो हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए क्या क्या कट रहा है, यहाँ पे काट देते हैं। पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा और एल से एल आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए और क्या कट रहा है यहाँ पे, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, अर्थात 12 3 36 होता है आपका। अब देखिए ये कट गया। अब देखिए अब फिर यहाँ से 3 से कट रहा है आपका, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, अर्थात 5/4 इज इक्वल टू 5/4 R1 अपान R2। ये आपकी वैल्यू आ गई, R1 डिवाइडेड बाई R2 इज इक्वल टू 5/4। अब देखिए इसको हम कैसे और लिख सकते हैं, देखिए एक पक्ष तो हमारा इस प्रकार हम लिख सकते हैं इसको, R1 डिवाइड बाई R2 5/4, ठीक है। और देखिए इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, R1 अनुपात R2 इज इक्वल टू 5/4। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका सही है, ये क्वेश्चन भी आपका सही है, अर्थात बोथ आर राइट आंसर, बोथ आर राइट आंसर, ठीक है। इस प्रकार से आपके दोनों आंसर सही हैं, चाहे इस प्रकार लिखिए चाहे इस प्रकार लिखिए। देखिए आप लोग को क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सपोज करिए, मान लीजिए सपोज जो है आपको क्वेश्चन कहीं पे समझ नहीं आ रहा है या थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, तो आप लोग वीडियो को जो है प्रीवियस से देखिए या फॉरवर्ड करके बैक करके देखते रहिए। और हाँ, जैसे मान लीजिए थोड़ा बहुत और कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप लोग वीडियो को फिर से स्टार्ट से देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। और हाँ, इसके पहले की वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आगे की वीडियो समझ में आएगा, क्योंकि पहले मैंने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक मेथड्स बता रखे हैं, जिससे आपके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं आसानी से, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 75 सेंटीमीटर, 7th क्वेश्चन है आपका, ठीक है। 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का, ठीक है, दोलायमान दोलक अर्थात पेंडुलम का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्नलिखित है, ठीक है। अब देखिए लेंथ ऑफ आर्क जो है आपकी 3 दी गई है, मतलब अलग अलग से 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। इस प्रकार से लेंथ ऑफ आर्क 3 की दी गई है आपकी, जो आपकी 75 सेंटीमीटर जो लंबाई आपकी अर्थात रेडियस दी गई है 75 सेंटीमीटर, रेडियस आपको एक ही दी गई है, ठीक है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर ले। देखिए पहले बता दो पेंडुलम होता क्या, कैसे वो मूव करता है, कैसे दोलायमान होता है या कैसे वो गति करता है, ठीक है। देखिए आपका पेंडुलम, जैसे मान लीजिए आपका पेंडुलम ये है, ठीक है। अब देखिए जब ये दोलन करता है या दोलायमान होता है तो देखिए ये यहाँ ऐसे आता है, यहाँ अब इधर ऐसे जाता है, अर्थात जब ये दोलायमान करता है तो थोड़ा सा इधर आता है, फिर इधर से इधर आता है, फिर इधर से इधर आता है, फिर इधर से इधर आता है, अर्थात इतने तक ही ये सीमित रहता है, ठीक है। इतने तक ही ये चक्रण करता है आपका पेंडुलम, ठीक है। ये आपका पेंडुलम होता है। जैसे मान लीजिए आपका ऐसे दिया गया है, मैं बता दूं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल से, ये आपका पेंडुलम है और इस प्रकार से ये मूव कर रहा है, इधर ऐसे आया, इधर ऐसे आया, ठीक है। अब देखिए ऐसे कर देते हैं इसको। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं हम, ये आपका ओरिजिन है अर्थात सेंटर। सपोज करिए कोई आपका सर्कल है, सर्कल की ओरिजिन होती है केंद्र जिसको कहते हैं आप जो आपकी लेंथ ऑफ आर्क होती है, ये होती है आपकी लेंथ ऑफ आर्क, इसको एल बोलते हैं, ठीक है। ऐसे जब इसको मैच करते हैं, यहाँ से मिला देते हैं इस चीज़ को, तो ये आपकी त्रिज्या बन जाती है, ठीक है। लेकिन इस प्रकार से जैसे मान लीजिए सपोज ये पेंडुलम है आपका, यहीं पे ये पेंडुलम है आपका मूव कर रहा है इधर इधर, तो इस प्रकार से ये आपका ओरिजिन तो हुआ ना, अर्थात सेंटर इसको बोल सकते हैं, केंद्र बिंदु। इस प्रकार से यहाँ पे मैंने दर्शाया, देखिए यहाँ पे आपको मैंने सर्कल नहीं दर्शाया, लेकिन आपको जो ये आपको ओरिजिन ही कहलाएगा, अर्थात सेंटर बिंदु कहलाएगा, मध्य बिंदु जिसको बोल सकते हैं आप, केंद्र, ठीक है। इस प्रकार से जो पेंडुलम होता है आपका इस प्रकार चक्रण करता है। आप देखिए क्वेश्चन अनुसार क्या कह रहा है आपको, उस प्रकार से हम लोग पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात करना है, देखिए, ठीक है। मैंने बताया था आपको जब थीटा सबटेंड करता है केंद्र बिंदु पे यहाँ पे, तो ये थीटा जो आपका होता है ये ऑलवेज इन रेडियन में होता है, अर्थात हमेशा से वो रेडियन में होता है। अगर आपका डिग्री कोण में दिया गया है, जैसे मान लीजिए 75 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इस प्रकार समथिंग, तो आपको उसको डिग्री को जो है रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। रेडियन में चेंज करने के लिए मैंने बताया था आपको π/180 से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है, तब वो रेडियन में आपका बन जाता है। इस प्रकार से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या दिया गया है आपका 75 सेंटीमीटर, देखिए जो आपकी त्रिज्या दी गई है
रेडियस आपकी एक ही है 75 सेंटीमीटर। क्या वैल्यू निकालनी है आपको रेडियन माप में, अर्थात जब आपकी जो लेंथ ऑफ आर्क है वो 3 दी गई है, 3 अर्थात 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, अर्थात 3 आपकी लेंथ ऑफ आर्क दी गई है। ठीक है, जब 3 लेंथ ऑफ आर होगी तो आपका जो थीटा वैल्यू निकलेगी, थीटा कोण की जो वैल्यू निकलेगी आपकी रेडियन में वो आपकी 3 आएगी। जब लेंथ ऑफ आर्क 3 होंगी तो आपकी जो थीटा वैल्यू अर्थात रेडियन में जो आपकी माप आएगी वो भी 3 आएगी। तो कैसे आएगी उसको सॉल्व करते हैं बहुत ईजिली तरीके से। मैंने फार्मूला क्या बताया था, जब आपका सर्कल होता है यहाँ पे थीटा सब्सटेंड करता है और आपका ये जो है आपका लेंथ ऑफ आर्क होता है और ये आपकी त्रिज्या होती है, यहाँ पे आपका ओरिजिन होता है। तो इसको यहाँ पे एक फार्मूला है जो आपको सब्सटेंड करता है यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू एल डिवाइड बाई आर। अब देखिए हमें यहाँ पे 3 वैल्यू निकालनी है थीटा की, इसको थीटा 1 कर देते हैं। जो हमें रेडियस दी गई है अर्थात त्रिज्या दी गई है, त्रिज्या एक ही है तो इसको आर ही रहने देते हैं, कि जितनी भी थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे वहां पे जो आपकी त्रिज्या होगी वो एक ही होगी 75 सेंटीमीटर, अर्थात थीटा 1 पे भी 75 सेंटीमीटर, थीटा 2 पे भी 75 सेंटीमीटर और थीटा 3 पे भी इस प्रकार से। ठीक है, आपका जो लेंथ ऑफ आर्क है वो अलग अलग दी गई है। लेंथ ऑफ आर्क जब अलग अलग दी गई है तो थीटा 1 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई आर कर देते हैं इसको। जो सेकंड फार्मूला बनेगा आपका इस क्वेश्चन में थीटा 2 इज इक्वल टू L2 डिवाइडेड बाई आर। जो तीसरा आपका फार्मूला बनेगा थीटा 3 इज इक्वल टू L3 डिवाइडेड बाई आर। इस प्रकार से ये 3 फार्मूले बनेंगे आपके, एक ही फार्मूले से 3 फार्मूले, क्योंकि 3 लेंथ ऑफ आर्क दी गई है क्वेश्चन में। सॉल्व करते हैं आगे, वैल्यू पुटअप करना है, क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा। थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई आर। अब वैल्यू पुटअप कर देते हैं यहाँ पे। देखिए जो यहाँ पे वैल्यूज दी गई हैं वो ऑलवेज इन रेडियन में है। ठीक है, इनको थीटा में चेंज नहीं करना क्योंकि उसमें मेंशन नहीं किया गया क्वेश्चन में आपका कि डिग्री में है, रेडियन में पूछ रहा है रेडियन में, तो रेडियन में ही आपका आंसर आएगा। अब देखिए L1 आपकी क्या है 10 सेंटीमीटर, R1 अर्थात R या रेडियस त्रिज्या आपकी 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर से कैंसिल हो गया। और अब देखिए 5 से कट रहा है आपका, तो 5 2 10 और 5 1 5 एंड आपका 25 बचा, तो 5 5 25, अर्थात थीटा 1 इज इक्वल टू आपका 2/15 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर आपका कैंसिल हो चुका है, 2/15 रेडियन। इस प्रकार से ये आपका आंसर हो गया। थीटा 1 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 15 रेडियन आपका आंसर हो गया। थीटा 1 इज इक्वल टू, अब देखिए थीटा 2 निकाल लेते हैं इस प्रकार से। थीटा 2 इक्वल टू L2 डिवाइडेड बाई आर। अब देखिए L2 क्या दिया गया है हमारा लेंथ ऑफ आर्क सेकेंड वाला 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर ये दिया गया है, लिख लेते हैं इसको। आर हमारी 75 सेंटीमीटर, जबकि जो है सभी फार्मूलेज में आर आपकी वही सेम है, तो 75 सेंटीमीटर ये आपका कैंसिल हो गया सेंटीमीटर से। अब देखिए इसको काट देते हैं, तो 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 25, 5 5 जा 25। इसके बाद इस आपका 3 डिवाइड बाई 15 रेडियन आपका आंसर बचा। ठीक है, 3 डिवाइड बाई 15 आपका आंसर बचा थीटा 2 का। इस प्रकार से ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए थीटा 3 निकालना है, अर्थात जो थर्ड आपकी लेंथ ऑफ आर्क है उसके सापेक्ष क्वेश्चन का जो थर्ड नंबर उसको सॉल्व करना है। तो L3 डिवाइडेड बाई आर। अब देखिए L3 आपकी क्या दी गई है क्वेश्चन में, थर्ड नंबर जो आपका दिया गया 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो थीटा 3 इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू जो रेडियस आपके दी गई 75 सेंटीमीटर। जैसा कि हम लोग पिछले थीटा 1 और थीटा 2 सॉल्व करते आ रहे हैं 75 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर आपका कैंसिल हो गया। अब देखिए बचता क्या है, इसको काट देते हैं, 3 से कटेगा लगभग ये, तो 3 7 जा 21 और 3 2 जा 6 बचा 1 आपका रिमेनिंग, तो बचा 15 आपका, तो 3 5 जा 15, तो 7/15। समझ में आ रहा है ना कैसे क्या हो रहा है? बिल्कुल, आप जहाँ समझ में आए फिर से देखिएगा वीडियो, बिल्कुल समझ में आएगा। और हाँ, इसके पहले वाली वीडियो जरूर देखिएगा। 7/15 रेडियन। इस प्रकार से ये आपका आंसर हो गया थर्ड लेंथ ऑफ आर्क से। थर्ड लेंथ ऑफ आर्क से ये आपका आंसर आ गया। थीटा 3 इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 15 रेडियन। तो इस प्रकार से आपके जो है तीनों लेंथ ऑफ आर्क से क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ठीक है, तो आपका 5वां और 6ठा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है एग्जाम में आपकी याद ही जाए। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आप लोग बढ़िया सॉल्व कीजिएगा। ठीक है,
एक बार समझ में आया तो दोबारा जरूर वीडियो को देखिएगा, जिससे आपको पूरी जो आपकी समस्याएं हैं, डाउट्स है, पूरे क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हम लोगों ने आज आपका क्वेश्चन की वाली एक्सरसाइज भी आपकी समाप्त कर दी है। तो नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे, अर्थात इसी की नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तो आप लोग बढ़िया से मेहनत कीजिए और वीडियो जरूर देखा कीजिए, पूरे वीडियो जरूर देखिए। ठीक है, इसके पहले वाले जरूर देखिएगा, जिससे आपको ये वाला वीडियो जरूर समझ में आए। तो थैंक यू सो मच एंड कीप इट अप।